जो सीबीएसई के क्लास 11th के पाइथन के प्रोग्राम हैं, हम वो सारी चीज़ें डिटेल में करेंगे कि ये सारे प्रोग्राम कोई भी चीज़ किस तरीके से होगी, कैसे होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। अब की जो क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं वो है पाइथन की क्लासेस। पाइथन का सिलेबस मैं अपनी क्लासेस में कंप्लीट करा चुका हूं। उसके बाद बचते हैं हमारे पाइथन के प्रैक्टिकल, जो कि आपके सिलेबस के अंदर आते हैं। तो आज वाली वीडियो में हम सारी चीज़ें करेंगे और नेक्स्ट कमिंग जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर जो सीबीएसई के क्लास 11th के पाइथन के प्रोग्राम हैं, हम वो सारी चीज़ें डिटेल में करेंगे कि ये सारे प्रोग्राम कोई भी चीज़ किस तरीके से होगी, कैसे होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहला प्रोग्राम जो है हमारा वो है इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले इट। बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है, 2 लाइन का प्रैक्टिकल है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, पर प्रैक्टिकल की क्लास है इसलिए मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अपना आईडीएलई ओपन करेंगे। आईडीएलई ओपन कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्ले इस तरीके से कर देता हूँ कि ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। तो इसका जो है हम स्पेस थोड़ा सा बोल्ड में कर देते हैं और थोड़ा सा फ़ॉन्ट बदल देते हैं। फ़ॉन्ट हम एरियल का ले लेते हैं। तो अगर ऐसे ले लेते हैं तो हमारी जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। अब हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है वो क्या कहता है, हमें एक मैसेज इनपुट कराना है और उसी को हमें आउटपुट में शो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल के अंदर हमें क्या करना है, मैसेज इनपुट करना है। इसका मतलब है कोई भी टेक्स्ट इनपुट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ text1 और इसको हमें क्या कराना है, इसको हमें इनपुट कराना है। इनपुट के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़र को ये भी चीज़ बतानी पड़ेगी कि उसने क्या करना है। हम यहाँ करेंगे कि एंटर द टेक्स्ट। जैसे ही वो एंटर करेगा ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी और हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करा देना है। जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगा text1 को, वो मैसेज हमें यूं का यूं डिस्प्ले हो जाएगा। बेसिक आपका प्रोग्राम इतना है और इससे को अगर मैं करूंगा एग्जीक्यूट तो हमारा काम बन जाएगा। पर जैसे हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते टाइम हमें जब भी कोड के ऊपर काम करना होता है तो अपना कोड इस तरीके से लिखना चाहिए कि वो अगर आपके बिना भी वो कोड को समझ सके। तो यहाँ पर बेसिक से हमने कोई भी कोड बता दिया, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो किसी और का समझ में नहीं आएगा तो ये क्या लिखा हुआ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कमेंट ऐड कर देते हैं। तो कमेंट के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है वो क्या आती है, एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है हम डाल देते हैं, या पहले ही हम उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये करेगा क्या। तो हम क्या लिख देते हैं, प्रोग्राम टू इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले इट। तो ये जो है, ये हमारा जो है प्रोग्राम है, उसको हम चाहे तो हमें सबसे बढ़िया प्रैक्टिस रहती है कि आप कमेंट सेक्शन लगाकर उसके ऊपर लिख दीजिए कि वो क्या करेगा। फिर जैसे ही यूज़र उसको रन करे उसको ये समझ में आ जाए कि प्रोग्राम करता क्या है, तो हम यही चीज़ को क्या है, एक प्रिंट करा देंगे एक बेटर तरीके से, जैसे यूज़र की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जैसे इसको यहीं कर देते हैं। जैसे ही यूज़र रन करेगा उसको ये पता चल जाएगा कि दिस प्रोग्राम, हम लिख देते हैं दिस प्रोग्राम इज़ टू इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले इट। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें कैरेक्टर चाहिए नेक्स्ट लाइन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको /n दे देते हैं। फिर जैसे ही उसको, वो /n का मतलब होता है आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर हमें जैसे ही यूज़र से टेक्स्ट इनपुट कराना है तो हमें क्या करना होता है, उसको भी इस तरीके से एंटर करना होता है ताकि उसको भी हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। और हम यहाँ पर भी क्या करवा देते हैं, एक प्रिंट में इसके साथ साथ एक नेक्स्ट लाइन और ऐड कर देंगे, जिससे यूज़र को पता चल जाए कि वो अगला जो टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है।
तो यहाँ पर जो है हम कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर है स्लैश एन डाल दिया है। तो इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं, इस तरीके से कोई कोड लिखते हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है कि आपके प्रोग्राम की जो है वो रीडेबिलिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो है हम इसको सेव कर लेंगे। इसको जैसे आप जिस मर्जी लोकेशन पर चाहें वो कर लीजिए। मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक नया फोल्डर बना देता हूँ जिसमें हम कर देते हैं प्रैक्टिकल्स। इसके ये हमारे जो है पाइथन के प्रैक्टिकल हैं, तो लिख लेते हैं पाइथन प्रैक्टिकल्स, और इसको इस वाले फोल्डर में जो भी होगा हम फाइलें सारी सेव करते चलेंगे। तो यहाँ पर कर देते हैं प्रैक्टिकल 1 और इसको कर देते हैं हम सेव। तो ये हमारा जो है प्रैक्टिकल 1 सेव हो गया है। अब इसको अगर मुझे रन करना है तो हमें पता है, हम पहले भी क्लासेस में करते आए हुए हैं। यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे और इसको हम रन कर देंगे। तो देखिए जब हम इसको रन कर रहे हैं तो प्रोग्राम कितना अच्छा आ रहा है। दिस प्रोग्राम इज टू इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले इट, और इसके अंदर एंटर द टेक्स्ट लिख देते हैं हम, जैसे लिख देते हैं वेलकम टू पाइथन, और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा ये मैसेज जो है हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था आपका पहला प्रैक्टिकल। पहले प्रैक्टिकल का आई होप आपको प्रैक्टिकल क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल था, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत थी नहीं, और मैंने कोशिश की है कि आपको बेसिक सारे बता दूं। अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के टाइम पे जो आपका सोर्स कोड है उसको कितनी अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार इसको देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी अगली अगर वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।